2 दिन बाद सुबह सुबह नफीसा और समीक्षा को आज के ऑर्डर्स के बारे में समझाकर कविता जी किसी पुरानी सहेली के साथ बुटीक से चली गईं। नफीसा नहीं जानती कि वह कहाँ जा रही हैं और समीक्षा को जानने में दिलचस्पी नहीं। उनके बाहर जाते ही समीक्षा अपने मोबाइल के नेटवर्क ढूंढती हुई कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। कल रात ही उसे अपने सपने का एक दृश्य याद आया था जो कि उस गुफा से बाहर का था। दिमाग पर जोर देने पर उसे यकीन होता चला गया कि उसने ऐसा कुछ मसूरी में ही कहीं देखा है। तभी से वह इंटरनेट पर मसूरी की मौजूदा सारी तस्वीरें देख रही है। ऐसे ही एक तस्वीर पर उसकी नजरें कुछ देर को ठहर गईं। लंबी धार माइंस, उसने पढ़ा। इन तस्वीरों में से कुछ उसके ख्वाबों में दिखने वाले दृश्य से मेल खाती हैं, लेकिन इंटरनेट पर उपलब्ध जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें उस गुफा या उससे मिलती कोई तस्वीर नहीं है। कुछ सोचकर उसने मोबाइल पर नेहा का नंबर लगाया और नेहा के फोन उठाने का इंतजार करने लगी। 2 बार पूरी घंटी बजने पर भी उसने फोन नहीं उठाया। समीक्षा ने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा और ठंडी सांस भरकर रह गई। कविता जी को लौटने में जाने और कितना वक्त लगेगा। मन बहलाने के लिए उसके पास यहाँ सिर्फ एक मोबाइल है जिसके नेटवर्क बार बार धोखा दे रहे हैं। बेहतर नेटवर्क के लिए समीक्षा चहलकदमी करते हुए बुटीक के पिछले दरवाजे पर आ खड़ी हुई। ये कांच का एक हल्का सा दरवाजा है जिसके विपरीत गली पार लोहार की एक छोटी सी दुकान है। यहाँ भी टिन पीटने और मशीनों से लोहा काटने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन सामने की सड़क की भीड़ और शोर से ये थोड़ा बेहतर है। दीदी, आप बोर हो रही है ना? नफीसा की सुई की नोंक सी आवाज उसके कान के पर्दों को छेदती हुई सी निकल गई। समीक्षा ना में सिर हिलाते बंद दरवाजे से बाहर झांक रही थी कि दीदी वहाँ मत खड़ी रहो। नफीसा हड़बड़ाकर बोली, क्यों? क्या हुआ? उस लोहार के लड़के इतने जोर से हथौड़ा चलाते हैं कि लोहे के टुकड़े चिटक कर यहाँ तक आ जाते हैं। कई बार तो इन्होंने दरवाजे का कांच ही तोड़ दिया है। ये तीसरा दरवाजा है जो मेरे सामने बदला गया है। तो मम्मा यहाँ लकड़ी का दरवाजा क्यों नहीं लगवाती? कहते हुए समीक्षा का चेहरा वापस दरवाजे की तरफ घुमा ही था कि खटाक की आवाज के साथ लोहे का एक नुकीला टुकड़ा ठीक उसकी दाहिनी आंख के सामने गड़ गया। समीक्षा के सीने में गई सांस वहीं अटक गई। उस चोट से कई दरारें दरवाजे के कांच को चटकाती हुई ऊपरी दोनों कोनों तक फैल गई। लोहे का वह टुकड़ा एक निमिष भर को अटक कर बस अभी नीचे गिरा है और उसके साथ समीक्षा की अटकी सांस छूटी। नफीसा के हाथ से कैंची झड़कर कब फर्श से टकराई उसे पता ही न चला। लिल्लाहा। अपने कानों को हाथ लगाती हुई नफीसा कुर्सी से खड़ी हो गई। आपको मना किया था ना यहाँ खड़ी होने को। एक ही सांस में वह समीक्षा के पास पहुंची और बुद्ध बनी समीक्षा को दरवाजे से 2 कदम पीछे खींच लिया। लगी तो नहीं आपको? समीक्षा की नजरें अब तक दरवाजे पर ही हैं। उसे कुछ अजीब लगा है। उसने एक हाथ से नफीसा को किनारे किया और फिर से दरवाजे की ओर चली गई। नफीसा डर से बिलबिला उठी। तुम फिर वहीं जा रही हो? समीक्षा का ध्यान उस पर जरा भी नहीं है। उसकी तर्जनी दरवाजे पर लगी चोट को सहला सी रही है। जिस बिंदु पर लोहे का टुकड़ा टकराया था, बाहर से उस जगह कांच चूर हो गया है, लेकिन अंदर की सतह पर खरोंच तक नहीं। क्यों? कुछ सोचते हुए बाहर जाकर समीक्षा ने लोहे का वह टुकड़ा हाथ में उठा लिया। वजन करने के अंदाज में उसे हथेली में उछालते हुए वह अंदर आई। इस दरवाजे और उस लोहार की दुकान के बीच 15 फीट चौड़ी गली है और इतनी दूर से लोहे का नुकीला सा टुकड़ा आकर इस नाजुक कांच पर लगा, मगर कांच सिर्फ चटक कर रह गया। इससे तो प्लाई में भी अच्छा खासा छेद हो जाता। नफीसा दरवाजे का पर्दा खींचकर फिर से अपनी कुर्सी पर वापस जा बैठी है। इससे पहले भी इतने ही बड़े टुकड़े टकराते होंगे। करीब करीब। हल्की सी नाराजगी के साथ सिलाई मशीन पर कपड़ा लगाते हुए। वैसे तो इससे छोटे टुकड़े भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गिरते हैं। खुदा का करम है जो कांच नहीं टूटा, वरना आपकी आँख। उफ।
मैं क्या जवाब देती भाभी को। समीक्षा मुस्कुरा गई। उसने लोहे का वह टुकड़ा कचरे के डिब्बे में डाल दिया। इस बार भाभी यहाँ लकड़ी का दरवाजा ही लगाने वाली थी। चलिए, अब तो लग ही जाएगा। आखिर वह भी हंस पड़ी। दोपहर 3 बजे कविता जी वापस लौटी, हड़बड़ाई सी, बेचैन। सुन, आते ही सबसे पहले समीक्षा के पास आकर ठहरी। क्या हुआ मम्मा? नेहा सही कह रही थी।